कैसे आप सामने सामने होकर कार साहब जिंदाबाद, कार साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद। आप रख लीजिए, ये रख लीजिए आप। कैसे हो आप? ठीक है, चलो 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 ठीक है रंजन जी। सर पापा निशान आ जाओ। ऑनरेबल एमएलए जनाब जावेद, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जनाब जावेद अहमद डार इनागुरेटिंग न्यूली कंस्ट्रक्टेड सब डिविजनल वेटनरी हॉस्पिटल आरसपुरा। उनके साथ हमारे जो ऑनरेबल एमएलए आरसपुरा और सुजेतगढ़ है, हम इनका भी आज के इस कार्यक्रम में वेलकम करते हैं। Pets के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, but dogs, cats, rabbits, sheep and goats। अब जो यहाँ पर हमारा जो ये है आपका मैंडेट भी होता है, एनिमल का मैंडेट पर लार्ज है। दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेंट फॉर शीप हस्बेंड्री, पेट्स जहाँ होंगे, आपका भी मैंडेट आप भी देख सकते हो वैसा कुछ। फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जनाब जावेद अहमद डार साहब, ऑनरेबल एमएलए सुचेतगढ़ प्रोफेसर गावलू राम भगत साहब, वर्किंग डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू डॉक्टर संजय गुप्ता साहब, बिल्डिंग ऑफ सब डिविजनल वेटनरी हॉस्पिटल आरसपुरा। टुडे मार्क्स a significant step forward in commitment to enhancing discipline and transparency. Honorable Minister Sahab, we are immensely grateful for your presence. Your commitment to improving public service delivery inspires us all. Now, I request Director Animal Husbandry Jammu. Thank you। रूरल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव पंचायती राज इलेक्शन जनाब जावेद अहमद डार साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला इस सब डिविजनल हॉस्पिटल की इनागुरेशन के लिए। पिछले डिपार्टमेंट से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव, हॉर्टिकल्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट से आए हुए मखसूस है और साथ में यहाँ एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा स्कूल। कोई ऐसा सर ये शुरू से परंपरा रही, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे हमारे दूध देने वाले जानवर ना हो। गाय भैंस पालना ये यहाँ की परंपरा रही है। तो क्योंकि जैसे इंसान बीमार हो जाते हैं, कई बार जानवर भी बीमार हो जाते हैं, तो उन जानवरों के इलाज के लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी क्रिएट करना, ये हमारे लिए तो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि ये काम हुआ और इसके लिए मैं अपने हृदय से, अपने दिल की गहराइयों से मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ के किसानों को उनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म की यहाँ फैसिलिटी दी है। और भी उन्होंने आश्वासन दिया कि और भी यहाँ जब यहाँ काम शुरू होगा तो किसानों को और भी यहाँ चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसके लिए उन्होंने पूरा अपने स्टाफ को बोला है कि मैम थे नहीं यहाँ पर, फिर गौरव जी और मैं और हमारे डायरेक्टर और कुछ और साथी ने कहा कि नहीं हम आएंगे यहाँ पर सेशन के दौरान।
यहाँ के लोगों से मुझे प्यार है, क्योंकि मुझे किसानों से प्यार है। मैं खुद किसान हूँ और मुझे हरियाली पसंद है। मेरी बचपन जो पूरी जिंदगी जो मेरी गुजरी है 10वीं तक, वो रूरल एरिया में गुजरी है। तो धान के फसल हमारे हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हम हैं, हमारे बाग हैं, और भी जो फसलें वहाँ उगती थी, तो उन चीज़ों को मैं उठ के बनाऊँ। तो हमारे घर में भी माल मवेशी होते थे और हमें इन चीज़ों को लेकर जो हमारे घर में होती है सारी चीज़ें, हमें फख्र होता है कि हम किसान हैं। यहाँ उद्घाटन हुआ है और हमारे ऑनरेबल मंत्री जावेद भी खुद यहाँ आए हैं। उन्होंने इस बिल्डिंग का नई बिल्डिंग बनी है और विद मॉडर्न इक्विपमेंट यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि किसानों को बहुत बड़ी राहत है। किसानों के लिए बहुत बड़ी एक सौगात है कि उनके जो एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, वो बीमार हो जाते हैं तो उनके इलाज के लिए ये हॉस्पिटल जो है पहले किया गया है और हर फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी उनकी के लिए बहुत अच्छी बात है और ख़ासकर किसानों के लिए, उनके किसानों के लिए छोटे एनिमल या बड़े एनिमल, उनके इलाज के लिए यहाँ पर पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। जैसे मंत्री साहब ने कहा वो भी जो कमी पेशी है उनको दूर किया जाएगा और हम भी उनके नोटिस में लाते रहेंगे जो भी यहाँ किसानों की डिमांड है उसको आगे उन तक पहुँचाएँगे ताकि सारी जो फैसिलिटी है दी जाए। जो एरिया है अरसपोरा और पीरगढ़ एरिया है, ये फैसिलिटी यहाँ उन लोगों के लिए बनी है, लाइफ स्टॉक के लिए बनी है और उनको दूर जाना पड़ता था लाइफ स्टॉक के लिए इलाज मुआवजे के लिए। अब यहीं पर फैसिलिटी बनी है, इसमें हर एक चीज़ अवेलेबल है जो उनको चाहिए। तो ये 2.5 करोड़ के करीब इसकी लागत खर्चा हुआ है। इक्विपमेंट्स है, सिविल स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल पार्ट्स है। तो एक बड़ी फैसिलिटी आज हमने लोगों के लिए वागुजार किया है। इसके आज इनॉग्रेशन हुई, फॉर्मल इनॉग्रेशन हुई और भी कुछ चीज़ें यहाँ करनी हमें बाकी, जो फॉलो अप हो जाएगा आने वाले वक्त। सर क्या लगता है जहाँ पर जो डॉक्टरों की कमी है और जो फैसिलिटीज है वो सभी मिल पाएंगी जो एक आम अस्पताल में होती है? डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 154 जो BS डॉक्टर्स हैं अभी हमने पोस्ट किए, उसमें मैक्सिमम हमने जम्मू प्रोविंस के लिए रखे हैं क्योंकि यहाँ खाली वैकेंसियाँ बहुत थी और उनको हमने यहाँ तैनात किया है। फीमेल फोक को हमने कोशिश की कि शहर नज़दीकी रहे और जो हमारा मेल जो कार्डर था, जो मेल डॉक्टर्स थे, उनको हमने पेरिफेरी में लगाया। सर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई वैकेंसियाँ होंगी। पैरामेडिक्स को भी हम लोग प्रोसेस में है, बहुत सारी पोस्टें हमने चलाई है और कहीं कहीं पे आउटसोर्स भी चलता है। ये सारी चीज़ें की प्रक्रिया वो चल रही है। सर आप जो किसान हैं यहाँ के, इनको सिर्फ ऑफिस टाइम में ही मिलेगा या 24/7 जो है ये सर्विस यहाँ होगी सर? यहाँ सर्विस हमने दी है, लोगों के लिए फैसिलिटी है और 10 से 4 तक है। अगर और बढ़ाने की जरूरत है हम देखते हैं किस तरह OPD रहेगी। जानवर तो किसी वक्त भी बीमार होता है, लेकिन 24/7 हम देखते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी भी पास में यहाँ पर है, वहाँ पर भी बड़ी फैसिलिटी है। तो ये पास में दोनों फैसिलिटी है। यूनिवर्सिटी के पास एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पैरामेडिक्स हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम देखें कहीं पर कमी न रहे, डॉक्टर्स अवेलेबल हो, पैरामेडिक्स अवेलेबल